क्या सचमुच ऐसी कोई सिद्धि होती है कि जो भी हम पूछने वाले हैं, जो भी हमारा प्रश्न है, किसी इंसान को पहले ही ज्ञात हो जाए? जो भी हमारी मन की बात है उसे पहले ही ज्ञात हो जाए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है और मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है, श्री गोपीनाथ कविराज जी ही एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बहुत सारे संतों के बारे में लिखा है। तो यहां जो आप सुनेंगे वो कालीनाथ स्वामी जी के बारे में सुनेंगे, जिनसे गोपीनाथ कविराज जी मिले थे। इनका परिचय जहां तक मुझे स्मरण है 1956 ईस्वी में मिला था। मेरे गुरु भ्राता गिरिधारी लाल एक दिन प्रसंगतः कहने लगे, काशी में कभी कभी एक महात्मा आते हैं, उनमें बहुत सी अलौकिक शक्तियां हैं। उनकी गर्भधारिणी मां काशीवास करती हुई राम घाट पर रहती है। उनके दर्शनार्थ महात्मा जी यहां आते हैं। महात्मा जी के एक भाई भी प्रायः काशी में ही रहते हैं। गिरधारी लाल जी ने यह बताया कि ये महात्मा शीघ्र ही काशी आने वाले हैं। मैंने कहा, आने पर खबर देना, मैं भी दर्शन करूं। कुछ दिनों बाद सूचना मिली कि महात्मा जी आ गए हैं। गिरधारी लाल जी ने दर्शनार्थ चलने को कहा। मैंने कहा, दर्शन के लिए जाने के पहले यह प्रबंध हो जाना चाहिए कि जब हम लोग उनसे बात करेंगे तब और कोई आकर विक्षेप न करे, क्योंकि लोग प्रायः लौकिक प्रयोजन साधन के लिए साधुओं के पास जाते हैं। हमारे मिलने के समय वहां कोई न आने पाए। गिरधारी लाल का महात्मा जी के भाई से परिचय था, अतः हमारे मनोनुकूल प्रबंध हो गया। मिलने का समय भी निश्चित हो गया। उन दिनों मैं ध्रुवेश्वर नामक मोहल्ले में रहता था। निश्चित समय पर गिरधारी लाल के साथ महात्मा जी के राम घाटस्थ निवास पर पहुंचा। प्रातः 8 बजे थे। महात्मा जी के यहां आदमियों की भीड़ नहीं होने पाई थी। उनके भाई ने सारा प्रबंध ठीक कर दिया था। हम लोग महात्मा जी के कमरे में पहुंचे। देखा, एक मुंडित मस्तक, स्थूलकाय, प्रसन्न बदन विराट पुरुष आसन पर बैठे हुए हैं। वे कौपीन धारण किए थे। निकट में कमंडल रखा था। पास ही एक पेंसिल और कुछ कागज के टुकड़े रखे हुए थे। हम लोग संकेत पाकर बैठ गए। भाई भी साथ में थे। कुछ देर तक चुपचाप दर्शन करते रहे। हमारी मन स्थिति समझकर महात्मा जी ने स्वयं कहा, आप लोग कुछ देखना चाहते हैं? मैंने कहा, महाराज, हम लोग आए थे आपके दर्शनार्थ, विभूति दर्शन के लिए नहीं। वह देख ही रहे हैं। महात्मा जी बोले, फिर भी कुछ देखने की इच्छा हो तो बताएं। मैंने कहा, अगर आपकी इच्छा हो तो दिखाइए, सानंद चित्त देखेंगे। इसके बाद महात्मा जी ने कागज के कतिपय टुकड़े लेकर उनमें से प्रतीक में कुछ लिखा, फिर उन्हें उल्टा करके तकिए के नीचे रख दिया। तदंतर मुझसे पूछा, आपने कब मैट्रिकुलेशन पास किया था? मैंने कहा, बहुत दिन हुए। उस समय मैट्रिकुलेशन नहीं, एंट्रेंस परीक्षा थी। बाबा जी बोले, उस समय परीक्षा के लिए जो कोर्स निर्दिष्ट था उसमें कुछ कविताएं थी। मैंने इसका समर्थन किया। उन्होंने फिर कहा, उन कविताओं में से किसी पद की एक लाइन बताइए। मैंने सोचा, कौन सा लाइन बताऊं? फिर एक कविता स्मरण हो आई। उसमें से बीच की एक पंक्ति बताई। महात्मा जी ने कहा, यह कविता आपकी परिचित है ना? मैंने कहा, मेरी पढ़ी हुई है। इसके बाद जो टुकड़ा तकिए के नीचे रख दिया था, बाबा जी ने उसे निकाला। हम लोगों ने देखा कि उसमें वही पंक्ति लिखी हुई थी। बाबा जी ने पूछा, क्या यह ठीक है? मैं आश्चर्यचकित रह गया। निवेदन किया, महाराज, यह परचित्त ज्ञान यानी थॉट रीडिंग है, या विचार स्थानांतरण, थॉट ट्रांसफर भी हो सकता है। उन्होंने कहा, दोनों नहीं, उन सबसे विलक्षण है। महात्मा जी ने फिर पूछा, शेक्सपियर का कोई ड्रामा पढ़ा है? उसका नाम न लीजिए, जो पढ़ा है उसी में से एक पंक्ति लिखिए। मैंने अपने पढ़े हुए ड्रामों में से एक पंक्ति लिख दी। बाबा जी ने तकिए के नीचे से दूसरा पर्चा निकाला। उसे खोलकर देखा गया
वही पंक्ति लिखी थी। बाबा जी की इस चमत्कार शक्ति को देखकर मेरे साथी गिरधारी लाल से न रहा गया। बोले, महात्मा जी, मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूं। बाबा जी ने कहा, जो प्रश्न करना चाहते हो मैंने लिख रखा है। तुम अपने भाई की आकस्मिक मृत्यु का कारण जानना चाहते हो। गिरधारी लाल जी बोले, मैं इसका उत्तर जानना चाहता हूं, प्रश्न नहीं। बाबा जी ने कहा, पुलिस की बात है इसलिए नहीं बताऊंगा, कभी अकेले मिलना, देखा जाएगा। इसके बाद और भी 2-4 छोटे मोटे प्रश्न करके हम लोग संतुष्ट हो लौट आए। इसके कुछ दिन बाद एक घटना हुई। मैं अकेला घर में बैठा था, 10 बज रहे थे। इच्छा थी थोड़ी देर में कॉलेज जाऊंगा। उसी समय हमारे मित्र विश्वनाथ झारखंडी आए। इन्होंने 2 विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की थी। बड़े साधु पुरुष थे। कालीनाथ स्वामी के कृपा पात्र थे। उन्हीं के साथ स्वामी जी अकस्मात मेरे घर पर आ गए। मैंने उन्हें ऊपर ले जाकर बैठाया। हम दोनों पास में बैठे। स्वामी जी कुछ चमत्कार दिखाने की इच्छा से आए थे। मैंने उनके निकट कागज और पेंसिल रख दिया। उन्होंने कहा, कहीं से गणित तथा बीज गणित की कुछ पुस्तकें मंगा लीजिए। हमारे घर के निकट सनातन धर्म हाई स्कूल था। उसके प्रधानाचार्य मेरे विद्यार्थी रह चुके थे। मैंने एक आदमी भेजा, वह 8-10 पुस्तकें ले आया। स्वामी जी ने पुस्तकों के आने के पूर्व ही कई पर्चों में कुछ लिखकर रख दिया। पुस्तकों के आ जाने पर स्वामी जी ने कहा, इनमें से किसी भी पुस्तक का कोई पृष्ठ खोल डालिए, उसमें लिखे हुए प्रश्नों में से किसी एक को लगाइए। झारखंडी जी गणित में एमए थे। मैंने उन्हीं पर इसका भार सौंपा। उन्होंने प्रश्न करके पुस्तक के अंत में लिखे उत्तर से मिला लिया। इसके बाद स्वामी जी ने अपने लिखे पर्चों में से एक उठाया। हम लोगों ने देखा उसमें उसी प्रश्न का वही उत्तर लिखा हुआ था। हम लोग आश्चर्यचकित रह गए। स्वामी जी से जिज्ञासा भाव से पूछा, इसका तत्व क्या है? उन्होंने हंसते हुए कहा, यह सब दिखाने का क्या मतलब है? समझे? मैंने निवेदन किया, आप ही बताइए। उन्होंने कहा, मतलब यही है कि जो कुछ आप समझते हैं कि मैंने अपनी इच्छा से किया है अथवा जागतिक कारणों ने अकस्मात एकत्र होकर इसका उत्पादन किया, ये दोनों ठीक नहीं है, क्योंकि यह सब पूर्व निर्दिष्ट है। मैंने पूछा, आप इसका निर्णय किस उपाय से करते हैं? वे बोले, इसके जांचने के 2 रास्ते हैं। एक है समीकरण, अर्थात जागतिक शक्तियों के परस्पर संगठन का स्वरूप ज्ञान, और दूसरा है दिव्य अथवा तीव्र दृष्टि। प्रथम उपाय से कदाचित कोई भ्रम भी हो सकता है, किंतु द्वितीय में बिल्कुल नहीं होता। इन महात्मा का बनारस में निवास कुछ ही महीनों के लिए हुआ था। उस बीच मेरी इनके साथ संबंध थोड़ा घनिष्ठ हो गया था। इन्हीं दिनों इनको फोड़ा हो गया। उसकी शल्य चिकित्सा के लिए मैंने इन्हें रामकृष्ण सेवाश्रम चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। वे वहां कई दिन रहे। उस समय मेरे घर से ही इनको भोजन जाता था। अस्वस्थता की स्थिति में होते हुए भी इन्होंने उक्त अस्पताल में कई लोगों को चमत्कार दिखाया था। एक बार मेरे पुत्र जितेंद्र नाथ से, जो नित्य घर से इनके लिए अस्पताल को भोजन ले जाते थे, स्वामी जी का वार्तालाप हुआ। पहली बार उसे देखते ही स्वामी जी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने अपना परिचय बताया। मेरा पुत्र जानकर उन्होंने जितेंद्र को आदर से बैठाया। जितेंद्र नाथ के मन में कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा हुई। वह बोला, बाबा जी, मेरा एक प्रश्न है। स्वामी जी ने प्रश्न करने नहीं दिया। जितेंद्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस समय तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। कुछ देर है। जितेंद्र के मन में एक और प्रश्न उठा। कहा, और एक बात पूछनी है। स्वामी जी बोले, पूछने का प्रयोजन नहीं है। इस बार भय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे गुरु की दृष्टि उस पर पड़ रही है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि जितेंद्र के एक पुत्र होकर पिछले साल गत हो गया था। इस वर्ष भी एक की संभावना थी।
जितेंद्र स्वामी जी से यह पूछना चाहते थे, उसमें किसी अनिष्ट की संभावना तो नहीं है? स्वामी जी ने जैसा बताया था वैसा ही हुआ। एक घटना और है। सेवाश्रम में एक मद्रासी ब्रह्मचारी इनकी सेवा करते थे। स्वामी जी की अलौकिक शक्ति को देखकर उनकी आंतरिक इच्छा थी कि किसी प्रकार इनकी इस विद्या को सीख ले। उनके बहुत अनुरोध करने पर भी स्वामी जी सिखाने को तैयार नहीं हुए। एक दिन जब ब्रह्मचारी सेवा कर रहे थे, स्वामी जी ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, तुम घर पर माता पिता को छोड़कर यहां क्यों चले आए? माता पिता से झगड़ा तो नहीं किया? ब्रह्मचारी जी युवक थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। स्वामी जी के इस प्रश्न से उन्होंने अपनी मानहानि समझी। नाराज होकर बोले, महाराज, मेरी घरेलू बातों से आपको क्या मतलब? मेरा काम तो आपकी सेवा करना है, वह कर ही रहा हूं। घर पर मेरा किससे कैसा संबंध है, यह आपको जानने की आवश्यकता ही क्या है? स्वामी जी 75-76 वर्ष के वृद्ध थे। चारपाई से उठ बैठे और ब्रह्मचारी को बड़े ही स्नेहपूर्ण शब्दों में समझाते हुए बोले, बेटा तुम लोग नवीन जगत के आदमी हो, साधारण सी बात में चिढ़ जाते हो। माता पिता से अपना संबंध बताने में क्या लज्जा है? यदि तुम नहीं कहना चाहते हो तो तुम्हारे घर का सारा हाल मैं स्वयं कह देता हूं। यह कहकर स्वामी जी ने ब्रह्मचारी की कौटुंबिक स्थिति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर बोले, और भी कुछ जानना चाहते हो? ब्रह्मचारी ने लज्जित होकर चरण पकड़ लिया और विनयपूर्वक निवेदन किया, महाराज आप सब कुछ जानते हैं, फिर पूछते क्यों हैं? स्वामी जी बोले, यह व्यवहार की बात है, तुम लोग शिष्टाचार नहीं जानते। जिनकी जानने की शक्ति है वे इसी तरह जान लेते हैं। स्वामी जी से पता लगा कि पूर्व जीवन में ये मेरे गुरुदेव स्वामी विशुद्धानंद जी से कुछ सीखने के लिए घुसकर आ गए थे। यह बहुत दिन पहले की बात है। पीछे प्रसंगवश गुरुदेव ने भी एक दिन इनकी चर्चा की थी। इस प्रकार कई महीने तक काशीवास करने के पश्चात स्वामी जी कहीं बाहर चले गए। फिर भेंट नहीं हुई। जिस पुस्तक से मैंने आपको ये बातें बताई है, मनीषी की लोक यात्रा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप चाहें तो उस पुस्तक को प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। श्री गोपीनाथ कविराज जी के गुरु, जो ज्ञानगंज के सिद्ध थे, उनकी भी पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने एक 6 महीने की साधना बताई है। अगर आपको सिद्धि चाहिए, वो बहुत ही सरल है और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अन्य त्याग देना है। बहुत ही साधारण सी साधना है। कठिन तो है, अब साधना है तो कठिन तो होगी ही। और अगर आपको सिद्धि चाहिए तो आपको सिद्धि भी मिल जाएगी। तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। नाम साधना पे भी मैंने करीबन 1.5 घंटा का वीडियो बनाया है। नाम साधना के बारे में जानना चाहते हैं, संपूर्ण है वो, तो ध्यानपूर्वक आप सुन लीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।